नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा अब आपको आज फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट बताने के बाद हम आपको लास्ट वीडियो, जिसको लास्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट के नाम से हम जानते हैं, जो लिखा हुआ है लास्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट, यानी इसके बाद सिंपल फाइनल अकाउंट की कहानी ख़त्म हो जाता है और शुरुआत अब फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट से होगा। लेकिन अभी आज इसको हम ख़त्म करेंगे। यदि आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको देख सकते हैं, पुराने वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारे बहुत कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या निकलता है: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कैपिटल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय द फार्मूला, जिसमें शुरुआत इसकी है परचेज इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा है एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम चलेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। ये फार्मूला होता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। तो यहाँ हम चलेंगे तो इसकी शुरुआत हम करते हैं नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये फार्मूला हो गया। अगला इसमें फार्मूला है टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये भी फार्मूला है। अब यहाँ चलेंगे कॉस्ट ऑफ ये ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, इसके फार्मूला निकालने के 3 हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न में। तो इसको शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया जो ट्रेडिंग कंसर्न का होता है। दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, यहाँ आपको दिया हुआ है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं फार्मूला। तीसरा इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
इजकल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो इनटू एवरेज स्टॉक फिर यहाँ हम चलेंगे एवरेज स्टॉक इजकल टू एक फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होते हैं जिसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो ये हमेशा प्रतिशत में आएगा, इसलिए इसको बेस मानते हुए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इजकल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखना होगा हमें कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है। यहाँ लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इजकल टू, फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम ये घटा देने के बाद हमको क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर आगे कहता है कि दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो इजकल टू नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन फार्मूला कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इजकल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इजकल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इंटू 100। ये फार्मूला है। अब अगला फार्मूला जो हम लोग चलेंगे वह होगा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे बेटर चीज़ है वो हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो उसके लिए सबसे इजी चीज़ है
यहाँ फॉर्मेट बना ले पार्टिकुलर अमाउंट। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। इसकी शुरुआत हम करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल जब भी होगा 31 दिसंबर या 31 मार्च को होगा। ऐड इसमें ड्राइंग्स जितने होंगे ऐड कर देंगे, ये टोटल कर देंगे। इसमें से लेस फर्स्ट एडिशनल कैपिटल और सेकेंड ओपनिंग कैपिटल। ये घटा देने के बाद यदि प्लस में होता है तो प्रॉफिट होगा, यदि माइनस में होता है तो लॉस होगा। दो में से कोई एक होगा। ये ध्यान देंगे, कभी आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट गायब करेगा तो प्रॉफिट निकलेगा, कभी ओपनिंग गायब करेगा तो ओपनिंग निकालेंगे, बैलेंसिंग करके क्लोजिंग गायब करेगा तो नीचे से ऊपर चलेंगे। इस आधार पर यह बनाया जा सकता है। इस तरह आपके ये आंसर निकलेंगे जो इसके लास्ट पार्ट अकाउंट से हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको हम देंगे जिसको आप बनाएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, पर उसका सलूशन भी बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ क्वेश्चन है हियर गिवन दैट नेट सेल इज इक्वल टू ₹1,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। इसको निकालना है। तो यहाँ सोल्यूशन में नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू X, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू या नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको जब हम सेट कर सोल्यूशन करते हैं तो 1,50,000 नेट सेल हो गया इज इक्वल टू X वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू X प्लस X ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20%। तो इस देयर फॉर इम्प्लाइड डेट में हम करते हैं इसको 1,50,000 इज इक्वल टू X प्लस 20X, यानी 20% हम कर लिए तो 20x/100। फिर आगे बढ़ते हैं 1,50,000 इज इक्वल टू, इसको सोल्यूशन जब करेंगे यहाँ 1 डालकर एलसीएम लेंगे 100 प्लस 20x इज इक्वल टू 100 20x/100। देयरफॉर यहाँ फिर कर सकते हैं इम्प्लाइड डेट और करके 120x इज इक्वल टू 1,50,000 क्रॉस कर दिए। देयरफॉर x मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, इसको जब सोल्यूशन हम करते हैं तो यह आ जा रहा है 1,25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अमाउंट हो गया 1,50,000 माइनस 1,25,000 इज इक्वल टू ₹25,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चलेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो इसको जब सोल्यूशन हम करते हैं तो ये आ गया प्रतिशत के रूप में। यदि इसी को हम पूर्णांक में चलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 166.2/3%। इसी को अगर और हम करेंगे पूर्णांक में तो 166 इंटेंगर 2/3%, ये आंसर होगा। तो इस तरह आप सोल्यूशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आपको हम यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से बताना चाहेंगे।
जिसको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको चेंजिंग कर लेते हैं, 25% ऑन कॉस्ट करके हम बता देते हैं दूसरे मेथड से, जो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन गिवन डेट नेट सेल या सेल ₹1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो यूनिटरी मेथड पर लेट कॉस्ट प्राइस ₹100, एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25%, तो ये हो जाएगा 25। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹125। अब यहाँ लिखेंगे सिंस ₹125 सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट ₹25, देयरफॉर 25/125। अब इसी को देयरफॉर सेलिंग प्राइस 1 लाख, तो 25/125 इंटू 1 लाख, इसको काटने पर 5, तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20,000। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फार्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 है, तो देयरफॉर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ₹80,000। तब यहाँ पर हम आंसर डाल सकते थे, सॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है, नेट सेल ₹1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ₹20,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ₹80,000। ये सॉल्यूशन इसका ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह बाई फार्मूला भी और यूनिटरी मेथड के द्वारा भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एंटरप्रेन्योरशिप के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इस बार आया है, तो इस तरह आप देखकर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। और ये लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट चलेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।